सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम 2025 से 2019 तक जो क्वेश्चंस आए थे उनको देख रहे हैं। मैथ्स क्लास 10 और पॉइंट 3 मतलब थर्ड चैप्टर है, उसमें हम लोग अपनी क्लास नंबर 9 देखते हैं, कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। 2025 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इक्वली इन रोज। तो रोज में क्या है, स्टूडेंट्स को स्टैंड किया गया। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ ऐसे करके अलग अलग नंबर में और भी हो सकते हैं, पर इक्वल है, ठीक है, ईच रो में। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर 3 स्टूडेंट्स को और शामिल कर दिया गया, ठीक है, एक एक रो में, तो रो कम हो जाएंगे, तो इट देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो कम हो जाएगा अगर 3 स्टूडेंट्स को एक एक रो में और ऐड कर दिया गया। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर एक रो में जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से 3 लेस हो गए तो फिर रो इंक्रीज हो जाएंगे। कितने इंक्रीज हुए? देयर वुड बी 2 मोर रोज, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग इसमें करेंगे क्या, यहाँ पर एक तो हमारे पास रोज है और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। लेकिन यहाँ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग एक्स मान ले? क्योंकि अगर उसी को एक्स मान ले तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो x हो जाएगा। फिर हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग कनेक्ट करेंगे वो x को हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं मानेंगे, हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो को x मानेंगे। तो यहाँ पर x हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। ठीक है, एक रो में कितने स्टूडेंट्स है उसको हम लोग x मानेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी जो इक्वेशंस बनेंगी उसका लैंग्वेज दिया हुआ है। 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, 3 ज्यादा है तो x प्लस 3, क्योंकि ईच रो में x माना था, 3 ज्यादा है तो x प्लस 3। अगली लाइन में इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, मतलब 3 कम करना है तो x माइनस 3। तो हम लोग ईच रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x मानेंगे, इसको आप भी देखिएगा। और दूसरा हम लोग क्या मानेंगे? नंबर ऑफ रोज मानेंगे, तो y हो जाएगा। y हमारा क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज, है ना। आप कोशिश करिएगा पूरी लैंग्वेज में लिखें बोर्ड में, पर आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, पर आप इसको पूरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ एक कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर क्या है कि चाहे रोज कितने भी हों, एक रो में स्टूडेंट कितने भी हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम होंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर मान लेते हैं शुरू में x था हमारे पास, ईच रो में स्टूडेंट और y रो है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो xy होंगे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर 3 घटा दिया गया या बढ़ा दिया गया तो उसके अनुसार y चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे। तो इसको यूज करके हम लोग 2 इक्वेशंस बनाएंगे। तो हमारे पास पहला है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तो अगर 3 स्टूडेंट को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3। देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो कम हो जाएगा, तो y माइनस 1। लेकिन फिर भी जब हम लोग इनटू करेंगे तो उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने चाहिए, एक्स वाई। तो ये पहला इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करेगा एक्स वाई और एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी इक्वेशन आपकी आ जाएगी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारी अगली लाइन दी हुई है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर 3 स्टूडेंट कम है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x माइनस 3। If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more, 2 रो ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर y प्लस 2 हम लोग कर सकते हैं, y प्लस 2। लेकिन फिर भी जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो सेम होंगे जो इनिशियली थे, एक्स वाई। अब बस आप इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आपका इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया 2x, ये हो गया माइनस 3y और ये हो गया 6, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ माइनस कर दीजिए, क्योंकि कोफिशिएंट माइनस 3 सेम है। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, लेकिन हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, तो वो क्या है, xy है। तो 9 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 36 स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है जो 10% 15% पे लेंट किया गया था मनी, वैसा। विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट्स ऑफ मनी इन 2 स्कीम्स, 2 स्कीम है हमारे पास, स्कीम ए और स्कीम बी, विच ऑफर इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब ए जो है वो पहला मतलब 8%
और बी जो है वो 9%। ही रिसीव्ड ₹1860। तो विजय को 1860 रुपीज़ मिलते हैं एज टोटल एनुअल इंटरेस्ट। तो एक साल में इंटरेस्ट हो जाता है 1860। हाउएवर ही हैड ही अगर वो हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो अगर उसने फिर से अमाउंट को चेंज किया होता तो उसको 20 रुपीज़ ज़्यादा मिलते, 20 रुपीज़ मोर एज एनुअल इंटरेस्ट। हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, तो उसने एक स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट किए। 2025 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्कीम ए है वो स्कीम ए क्या ऑफर कर रही है 8% पर एनम, मतलब 8%, और बी क्या ऑफर कर रही है तो 9%। तो ये 9% हमारे पास हो गया पर एनम। ही रिसीव्ड 1860। तो मान लेते हैं उसने ए में x रुपीज़ लगाए और बी स्कीम में y रुपीज़ लगाए, ठीक है। तो यहाँ पर 8%, तो 8/100x प्लस y रुपीज़, तो 9/100y, और उसको एक साल के अंत में कितना मिला 1860। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 है तो हमारा एलसीएम 100 ही आ जाएगा, यहाँ से भी 100 आ जाएगा, तो ये आपका 2 0 यहाँ आ जाएंगे, तो ये हो गया। ये तो हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये स्कीम जो है उस पर जैसे ये एक्स मनी है, ये वाई है, तो इसको अगर इंटरचेंज किया होता, मतलब अभी 8% पे एक्स है, अगर 9% पे एक्स मनी होता और 8% पे वाई होता तो फिर उसको 20 रुपीज़ ज़्यादा मिलते। तो पहले कितने थे, तो पहले थे 1860, तो अब हो जाएंगे 1880, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 9 और x, मतलब 9/100x होता तो 9x लिख देता हूँ, यहाँ 100 है, प्लस 8/100y, तो यहाँ 8 लिख देता हूँ, y यहाँ 100 है और 100 सेम है तो 100 उधर चला जाएगा, तो 20 रुपीज़ ज़्यादा, तो 1880, और यहाँ का 100 उधर गया, तो ये हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186,000, और यहाँ पर 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 188,000 या 1,88,000। तो यहाँ पर x को हम लोग पहले लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। इसके बाद इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो थोड़ा मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक्स ना हो। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10,000 रुपीज़ और x की वैल्यू आ जाएगी 12,000 रुपीज़। तो 8% पर एनम पे कितने रुपीज़ इन्वेस्ट हुए 12,000, और 9% पर एनम पे 10,000, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 persons आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो एक रोड पे 2 पर्सन 16 किलोमीटर अपार्ट है। दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम। वो लोग एक साथ वॉक करना शुरू किए, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में वॉक करते हैं, तो हम लोग को इक्वेशन पर ध्यान रखनी है। मान लेते हैं एक पर्सन हमारे पास ए है, वो स्ट्रेट रोड पे है, और एक पर्सन बी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 16 किलोमीटर है। अब यहाँ पर ये जो पर्सन है और ये जो पर्सन है वो वॉक करते हैं एक दूसरे की तरफ। इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर एट डिफरेंट स्पीड, तो मान लेते हैं ए यहाँ से वॉक किया, बी यहाँ से वॉक किया, डिफरेंट स्पीड, तो इसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर है, तो x किलोमीटर पर आवर, और इसकी है y किलोमीटर पर आवर। इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर एट डिफरेंट स्पीड्स दे विल मीट इन 2 आवर्स, तो ये 2 आवर्स में मीट करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं ये लोग मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए है उसको मान लेते हैं हम लोग डी ए है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय बी तो वो डी बी हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर P1 P2, जैसे मैंने यहाँ पर P1 P2 वेरिएबल यूज़ किया है, तो यहाँ पर P1 P2 ही यूज़ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, DA DB भी कर सकते थे। तो जो डिस्टेंस होगी P1 की, P1 जितनी दूर चला, मतलब PA जितनी दूर चला, या पर्सन 1 2 मान लेते हैं तो और सही रहेगा। ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, तो पर्सन 1 जितनी दूर चला, ठीक है, प्लस पर्सन 2 जितनी दूर चला, कितना डिस्टेंस दोनों मिलके चले 16 किलोमीटर ही चले, क्योंकि दोनों के बीच के सेपरेशन 16 किलोमीटर थे, या 16 मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये कितना चला, तो ये 2 घंटे चला, क्योंकि 2 घंटे में दोनों मिले, तो 2 घंटे में ये यहाँ से यहाँ आया और 2 घंटे में ये यहाँ से आया। और डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस हमारा हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम,
क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितना है x, और ये 2 घंटे चला है, आवर में ही है तो यूनिट भी ठीक है, तो 2x प्लस ये भी 2 घंटे चला है तो 2y बराबर 16। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन निकल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, जो हमारे इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद दूसरा क्या है, हैड दे वॉक्ड इन द सेम डायरेक्शन। अब अगर वो सेम डायरेक्शन में चले होते, सेम डायरेक्शन में मतलब जो 1 है मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ही चला और 2 इस डायरेक्शन में चला, सेम डायरेक्शन में चले, या उधर भी जा सकते थे, मान लेते इधर दोनों गए सेम डायरेक्शन में, दोनों की लेफ्ट है डायरेक्शन। इफ दे हैड दे वॉक्ड इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड एज बिफोर, तो इनकी स्पीड वही रहेगी x और y, सेम स्पीड एज बिफोर, दे वुड हैव मेट इन 8 आवर्स, तो अब उनको 8 घंटे लगते। तो अब इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं जो 1 है वो यहाँ से यहाँ तक चला, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं Q, पॉइंट Q पे पहुंचा कितना 1 8 आवर्स में, 8 घंटे लगे 1 को, और यहाँ पर वो दोनों मीट कर रहे हैं, तो फिर 2 को भी 8 घंटे में यहीं तक पहुंचना है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो जो 2 है वो भी यहीं पर, ये दोनों मीट करिए, ठीक है, तो 2 भी 8 घंटा में यहीं तक पहुंचा। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि जो स्पीड होगी 2 की वो ज़्यादा होगी और डिस्टेंस भी 2 का ज़्यादा होगा। तो इस बार जो P2 मतलब P का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस मान लेते हैं पर्सन 2 का, वो कितना होगा, तो 2 कितना चला यहाँ से यहाँ तक, पहले तो वो 16 किलोमीटर पूरा चला, 16 प्लस, क्योंकि 1 को 16 किलोमीटर चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इधर माना है, वो सेम डायरेक्शन में इधर जा रहा है, और साथ में जो 2 है वो 16 किलोमीटर तो चला ही, साथ में जितना 1 चला था उतना 2 भी चला, ठीक है, तो 2 1 के बराबर भी चला, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय 1, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 कितना हो गया 16 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय 1। तो यहाँ पर फिर से अब हमारे पास 8 घंटा लगा है, और यहाँ पर हमारे पास y है तो 8y, टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और 16 प्लस अब 1 भी क्या है 8 घंटे ही चला, स्पीड स्लो है वो यहाँ तक पहुँचा, तो 8 टाइम्स x। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, अगर हम लोग 8 को ही आगे रखें तो इसको इधर ले जाएंगे, तो 8x माइनस 8y, तो x को आगे रख रहे हैं तो 8x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 16, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 8x माइनस 8y है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि 8x और उधर गया 8y, तो ये इधर आ जाएगा माइनस 16, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16। लेकिन यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, अगर हम लोग इन दोनों को सॉल्व करें तो इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ 2x बराबर माइनस 8 आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू निगेटिव आ रही है, क्या आ रही है हमारे पास निगेटिव आ रही है, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते कि यहाँ पर हमारे पास सेम डायरेक्शन लिखा था, तो यहाँ पर 2 डायरेक्शन हो सकते थे, हमने लेफ्ट माना, एक बार हम लोग क्या करते हैं राइट मान के देखते हैं, ठीक है, एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं एक बार इसको राइट देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक ठीक किया था, यहाँ पर हमारे पास जो P2 हो जाता वो हो जाता P1 प्लस 16, तो 8 घंटे लगे, तो P2 8y है ना इज इक्वल टू 8x प्लस 16। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, निगेटिव में आ रहा है, तो इस बार हम लोग क्या करते हैं कि इस बार हम लोग थोड़ा बदल लेते हैं, मान लेते हैं वो लोग राइट डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन सिर्फ क्वेश्चन में बोली गई है, तो मान लेते हैं यहाँ चल रहा है ये y स्पीड से और ये x स्पीड से, तो इस बार 8 घंटे में 2 यहाँ पहुँच जाएगा और 1 भी यहीं पहुँचेगा, तो इस बार डिस्टेंस 1 का ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग 1 कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग 2 कर देते हैं, ठीक है, तो ये 1 हो गया और ये हमारे पास 2 हो गया। तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय 1, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, 8 घंटे ही चलेगा, तो 8x बराबर 16 प्लस P2 कितना चलेगा 8 इंटू वाई, अब y कम है तो 8y, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 16 आया, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर पुट कर देंगे, इसी में पुट कर दीजिए, तो y बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा कि एक 16 प्लस दूसरा होगा।
तो ये क्वेश्चन 2024 में आया था 3 मार्क्स का। अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये 2024 में ही आया है 3 मार्क्स का। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. It becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फ्रैक्शन को लेके। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हमें फ्रैक्शन नहीं पता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। उसके बाद अगर आप देखिएगा, when 1 is subtracted from the numerator, मतलब x - 1 और डिनोमिनेटर को कुछ बोला नहीं है तो उसको हम लोग y ही ले लेते हैं, तो तब फ्रैक्शन हमारा 1/3 हो जाएगा, 1/3। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 3x - 3 = y, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x - y = 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और when 8 is added to the denominator, जब हम लोग डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करते हैं मतलब y + 8, और न्यूमरेटर के बारे में कुछ बोला गया नहीं है, तो x/y + 8 इज इक्वल टू, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो 1/4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4x = y + 8, तो y को इधर ले आए, 4x - y = 8। तो हमारा पहला इक्वेशन हो गया 3x - y = 3 एंड 4x - y = 8। इसको बस हमें सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 12 हो जाएगी। क्वेश्चन में फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 5/12। तो इसके आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अब हमने बेसिकली बहुत देख लिया है, मतलब हमने 54 क्वेश्चंस किए हैं और हमने ये ब्रीफली समझ लिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो बस हमें प्रैक्टिस करनी है। तो क्लास 10 में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, पर अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने ब्रीफली समझ लिया है किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में आते हैं, और धीरे धीरे इसी तरह हम लोग मैथ्स 10 में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इक्वली इन रोज। If 3 students are extra in each row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 more rows. Find the number of students in the class. ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टेंट होगा, मतलब जिस पे हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे, वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमारा सेम रहेगा, मतलब जिसके आधार पे हम लोग कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो सेम होंगे, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं x स्टूडेंट्स है और y रोज़ है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स XY होंगे। उसके बाद अगर 3 स्टूडेंट ज़्यादा होगा मतलब x + 3, तो वहाँ पर एक रो कम होगा मतलब y - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बस फिर हमें आगे बढ़ना है, बस यही इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक तरह समझ जाएं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के बाद हम लोग को आगे बढ़ना है। तो लेट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी x एंड नंबर ऑफ़ रोज़ भी y, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स XY हो जाएगा। तो अगर 3 स्टूडेंट ज़्यादा होंगे ईच रो में, है ना। एक बात और कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट x नहीं है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ईच रो x है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तो XY होंगे, क्योंकि ईच रो में अगर 3 स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तब हम लोग x + 3 करेंगे, अगर हम लोग ईच रो के स्टूडेंट को x मानेंगे, क्योंकि ईच रो में 3 स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो ईच रो के स्टूडेंट को हम लोग x मानेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो लेट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो बी x एंड नंबर ऑफ़ रोज बी y, देयरफॉर द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इज इक्वल टू x × y, दैट इज़ XY। अगर ईच रो में 3 स्टूडेंट ज़्यादा होंगे मतलब x + 3, तो एक रो कम हो जाएगा y - 1, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो उतने ही रहेंगे XY। इसको सॉल्व करेंगे तो x - 3y = -3। उसी तरह अगर हम लोग 3 स्टूडेंट को कम कर देंगे हर रो से, तो x - 3, तो 2 रो ज़्यादा हो जाएंगे y + 2, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सेम रहेंगे जो XY होगा। इक्वेशन नंबर 2। बस हमारे पास दोनों इक्वेशन मिल गई, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको बस हमें सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएंगे XY, दैट इज़ 36 स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट्स ऑफ मनी इन 2 स्कीम्स A and B विच ऑफर इंटरेस्ट एट 8% per annum and 9% per annum. He received ₹1,860 as the total annual interest. However, had he interchanged the amount of investments in the 2 schemes, he would have received ₹20 more. मतलब पहले 1,860, 20 रुपये ज़्यादा मतलब 1,880 रुपीज़ मोर एज एनुअल इंटरेस्ट। हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम। थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, वरना ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है।
मैन लेंट अ पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% पर एनम, 15% पर एनम, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। तो बस लैंग्वेज का हमें ध्यान रखना है। मान लेते हैं 8% पर एनम पे वाई रुपीज़ और 9% पर एनम पे आपका अच्छा एक्स रुपीज़, ठीक है। तो 8% पर एनम पे एक्स रुपीज़ और 9% पर एनम पे वाई रुपीज़। तो यहाँ पर एनम है हमारा तो 8/100 और एक्स, ठीक है। तो 1 साल के बाद बोला गया, आप यहाँ देख सकते हैं कि ही रिसीव्ड एज द टोटल एनुअल इंटरेस्ट, मतलब 1 साल एनुअल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 8/100 इंटू एक्स प्लस 8x/100 प्लस 9y/100 इज इक्वल टू 1860। तो यहाँ से एक हमारे पास इक्वेशन आ गया। उसी तरह अगर इंटरचेंज हो जाएगा तो y यहाँ आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा, तो एक और इक्वेशन हमें मिल जाएगा। उसके बाद बस हमें एलिमिनेट करना है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो मैंने पहले 1000 कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ 5 आता, तो यहाँ 1 आता, फिर ये आपका y 10,000 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में आप अपने भी कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको करना है। तो y की वैल्यू 10,000 हमारे पास आ जाएगी। y को इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू 12,000 आ जाएगी। हैंस मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम A इज इक्वल टू ₹12,000 एंड इन स्कीम B इज ₹10,000। अगला क्वेश्चन है, 2 persons are 12 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम। If they walk towards each other at different speeds, they will meet in 2 hours. Had they walked in the same direction with same speeds as before, they would have met in 8 hours. Find their walking speed. अच्छा क्वेश्चन है, 2024 3 मार्क्स। तो यहाँ पर हम लोग वॉकिंग स्पीड को x और y मान लेते हैं अलग अलग, पर्सन 1 को P1 और पर्सन 2 को P2। अब यहाँ पर जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ, मान लेते हैं A और B है, या P1 P2 माना है तो ये P1 है, P2 है, जब वो लोग एक दोनों की तरफ एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो उनका जो डिस्टेंस का है, जब वो मिलेंगे तो वो दोनों मिल के डिस्टेंस 16 किलोमीटर कवर करेंगे। यहाँ पर टाइम हमारे पास 2 आवर है, स्पीड पता है तो टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो 2x + 2y इक्वल टू 16, तो x + y इक्वल टू 8। और उसके बाद जब वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, 8 आवर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय P1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय P2 + 16, ठीक है। तो जैसे ये P1 है, P1 यहाँ तक गया जैसे हमने देखा, यहाँ पर P2 है, तो P2 अगर P1 को मीट करेगा तो पहले तो जो उनके बीच में डिफरेंस है 16 किलोमीटर वो तय करेगा। और P2 साथ में P1 पे आने के बाद, क्योंकि P1 तब यहाँ पहुँच चुका होगा, तो इस पॉइंट पे आने के बाद फिर वो इतना डिस्टेंस और कवर करेगा जितना P1 कवर कर चुका है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ P1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P2 + 16 किलोमीटर। उसके बाद बस दो इक्वेशन मिल गई तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। 2024 3 मार्क्स। तो यहाँ पर न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y, तो फ्रैक्शन x/y, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज थोड़ा सीखना है कैसे लिखेंगे। 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर से तो x - 1, डिनोमिनेटर y ही है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x - 1/y जो कि 1/3 दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद बोला गया है जब 8 डिनोमिनेटर में ऐड होता है तो y + 8 डिनोमिनेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर वही रहेगा, उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया। तो x/y + 8 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 4x - y इज इक्वल टू 8। और उसके बाद बस हमें सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y आ जाएगा, फ्रैक्शन x/y 5/12। तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 9 पूरी की। क्लास नंबर 10 में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।